दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया नहीं, पागल हो गया था। भारत की ताकत से डरा हुआ ये मुल्क अब जंग के मैदान में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर हमला करने लगा। और इसी डिजिटल युद्ध में उसने एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया कि उसने इंडियन एयरफोर्स की पायलट शिवांगी सिंह को पकड़ लिया है। कुछ फेक वीडियो, कुछ माफ की कई तस्वीरें और कुछ झूठी कहानियां। सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना दिया गया कि लोग सच में सोचने लगे कि क्या हमारी बहादुर बेटी दुश्मन के हाथ लग गई है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अफवाह फैली, भारत सरकार और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने खुद बयान देकर पाकिस्तान के इस झूठ की हवा निकाल दी और साफ शब्दों में कहा कि शिवांगी सिंह बिल्कुल सुरक्षित हैं और अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही वो किसी मिशन में पकड़ी गई हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के करीब 1 महीने बाद आज फिर से सोशल मीडिया पर शिवांगी की चर्चा होने लगी है। कहा जा रहा है कि शिवांगी अगर सेफ हैं तो वो फिर इतने दिनों से सार्वजनिक रूप से नजर क्यों नहीं आ रही। और अब ये सवाल तब उठा है जब CDS अनिल चौहान ने इनडायरेक्टली ये माना है कि हमें कुछ फाइटर प्लेन का नुकसान तो हुआ है। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर आपको इंडियन एयरफोर्स पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय वायुसेना लिखिए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सीधा वार किया। तब पूरी पाकिस्तानी सरकार और सेना में हड़कंप मच गया। एक तरफ ग्लोबल मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चर्चे हो रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के मीडिया और ट्रोल आर्मी झूठी खबरें फैलाने में लग गई थी। इस बीच एक झूठी अफवाह फैलाई गई कि भारत की महिला फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया है। कुछ फेक वीडियो वायरल किए गए जिनमें नकाबपोश महिला को दिखाकर कहा गया कि वही शिवांगी हैं। कुछ ट्विटर हैंडल्स ने यह दावा किया कि राफेल फाइटर प्लान क्रैश हुआ है और उसमें मौजूद महिला पायलट पकड़ी गई हैं। जब यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैली तब PIB फैक्ट चेक ने साफ किया कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह ना तो किसी मिशन में लापता है, ना किसी के कब्जे में है। यह खबर झूठी, भ्रामक और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। लेकिन अब एक बार फिर शिवांगी सिंह को लेकर देश की जनता के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जिसका कारण है CDS अनिल चौहान का बयान। जी हां, हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के फाइटर जेट्स गिराने के पाकिस्तान के दावों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे युद्धों में ये मायने नहीं रखता कि नुकसान क्या हुआ, इसमें अहम ये होता है कि नतीजा क्या आया। आगे उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान 48 घंटों में भारत को घुटनों पर लाना चाहता था, इसलिए 10 मई को करीब 1 बजे उसने सीमा क्षेत्र के कई हमले करने शुरू किए। लेकिन महज 8 घंटों में हमने उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया और उन्हें घुटनों पर ला दिया। जिसके बाद उन्होंने टेलीफोन उठाया और हमसे कहा कि वो बात करना चाहते हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तान के साथ इस संघर्ष में भारत की जीत की चर्चा तो दुनिया भर में हो रही है, लेकिन जब CDS अनिल चौहान ने कहा युद्ध में नुकसान नहीं, नतीजे मायने रखते हैं, इसी के बाद सोशल मीडिया पर शिवांगी सिंह के गायब होने को लेकर फिर से सवाल उठने लगे। जैसे कि यूजर ने लिखा कि भारतीय वायुसेना की पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के बारे में कई दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि वो पाकिस्तान के कब्जे में है। मोदी सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए कि ऐसा है या नहीं। अगर ऐसा हो तो उसे छुड़ाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा कि स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, जिन्हें एलीट नंबर 7 गोल्डन एरोज में असाइन किया गया था, उन्हें 7 मई के बाद देखा नहीं गया। ये वही टाइम फ्रेम है जब पाकिस्तान ने इंडियन फोर्स के कई फाइटर जेट्स को गिराने का दावा किया। तो क्या वाकई में पाकिस्तान ने उन्हें कैप्चर किया होगा या फिर वो जंग में शहीद हो गई होंगी? और अगर ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने इस पर चुप्पी क्यों साधी हुई है? उनके सुरक्षित होने के सबूत क्यों नहीं दिए हैं? ऐसे में कई सवाल #शिवांगी सिंह के साथ x.com पर खड़े हो रहे हैं और देश की जनता को डर सता रहा है कि आखिर शिवांगी है कहाँ। लेकिन शिवांगी सिंह इंडियन एयरफोर्स के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों दुश्मन देश उनका नाम सुनकर ही कांपने लगते हैं? चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, देश की शेरदिल बेटी शिवांगी सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वो साहस, आत्मविश्वास और नारी शक्ति की मिसाल है, जिसने आसमान में भी देश
का तिरंगा फहराया है। शिवांगी भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलटों में से एक हैं। साथ ही दुश्मन पर डर बन चुके रफाल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जैसे एक धार्मिक शहर से ताल्लुक रखने वाली शिवांगी 2017 में वायुसेना में शामिल हुई थी। उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान वही MiG-21 बिसॉन को उड़ाया था, यानी उनकी ट्रेनिंग का स्तर किसी मिशन के लिए नहीं बल्कि इतिहास रचने के लिए तैयार किया गया। आज शिवांगी सिंह अंबाला एयरबेस पर तैनात राफेल स्क्वाड्रन की गौरवशाली सदस्य हैं। वह स्क्वाड्रन जो सीमा पर हर वक्त तैयार खड़ी रहती है, दुश्मन के इलाके में घुसकर जवाब देने के लिए। उनकी एक झलक से दुश्मन के रडार थरथरा जाते हैं। वहीं शिवांगी सिंह का नाम भारत की उन महिला योद्धाओं में लिया जाता है जो दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए ही कॉकपिट में बैठती हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे देश को उनकी मौजूदगी तक से डर लगता है। ऐसे में दोस्तों, जनता का ये सवाल उठाना जायज है कि अगर PIB ने बयान देकर कहा कि शिवांगी सिंह सुरक्षित हैं, तो अब तक उनकी कोई फोटो, वीडियो या बयान क्यों सामने नहीं आया? ना कोई मीडिया इंटरव्यू, ना कोई ऑफिशियल मिशन रिपोर्ट। क्या भारत सरकार किसी बड़े मिशन को छुपा रही है या फिर वाकई कुछ अनहोनी तो नहीं हुई? ऐसे वक्त में जब ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा उठाने की होड़ लगी हुई है, तब पूरा देश अपने देश की बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। और हमारा सरकार से निवेदन है कि शिवांगी सिंह की स्थिति को स्पष्ट करते हुए उन्हें सामने लाए, ताकि उन्हें लेकर जो अफवाहें उड़ रही हैं उन पर विराम लग सके। और सीधी बात यह है कि हमें अपने देश की बेटी की चिंता है, क्योंकि हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान ने क्या अफवाह फैलाया। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह सुरक्षित हैं, हमारे देश में हैं। अगर वो देश में नहीं है तो उनकी सलामती के लिए जो हो सके करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे दुश्मन ने उन्हें पकड़ लिया है तो उन्हें सही सलामत वापस लाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर वाकई भारत के कुछ फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ है या अगर कोई पायलट लापता है, तो सरकार को उसे देश के सामने रखना चाहिए, ताकि देश साथ खड़ा हो सके, ना कि इस मुद्दे को पॉलिटिकली मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया जाए। अब शिवांगी सिंह के साथ देश के जाबाज पायलट अभिनंदन वर्धमान का नाम भी सोशल मीडिया में गूंज रहा है, और उनकी वीरता की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। जी हाँ, 27 फरवरी 2019 ये वो दिन था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी अपने चरम पर थी। पिछले दिन इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, जिसका जवाब देने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने MiG-21 बाइसन फाइटर जेट के साथ दुश्मन के पीछे पड़ गए और उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को गिरा दिया। लेकिन खुद विमान का क्रैश हो गया और वो पाकिस्तान की सीमा में गिर पड़े। पाक सेना ने उन्हें पकड़ लिया। पाकिस्तान ने उनकी एक वीडियो जारी की जिसमें उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, वो खून से लथपथ थे। देश भर में गुस्सा भड़क उठा। हर गली हर शहर में एक नारा गूंजा, ब्रिंग बैक अभिनंदन। भारत सरकार ने कूटनीतिक दबाव बनाया। दुनिया के तमाम देश ने पाकिस्तान पर दबाव डाला और मात्र 60 घंटे के अंदर पाकिस्तान को अभिनंदन को रिहा करना पड़ा। वो बाघा बॉर्डर से भारत लौट आए। देश ने उन्हें नायक की तरह स्वागत किया। अभिनंदन की ये वापसी एक संदेश थी कि भारत अपने सपूतों को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे में अगर शिवांगी सिंह भी पाकिस्तान में हैं, हमें पूरा यकीन है कि भारत सरकार उन्हें वापस लाने की कोशिश में होगी, लेकिन जनता को अपडेट देना भी जरूरी है। दोस्तों, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह आखिर कहाँ होंगी? क्या वो किसी सीक्रेट मिशन में बिजी होंगी या फिर बात कुछ और है? और इस मुद्दे को लेकर सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, कमेंट्स में बताइए। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए और अगले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।